एग्जाम्पल 2 में इन्होंने क्या दिया है हमको कि an unbiased die is rolled if the random variable capital X is defined as X W is equal to 1 if the outcome W is an even number, 0 if the outcome W is an odd number. Find the probability distribution of X. तो इसमें क्या है कि उन्होंने ये बोला है कि an unbiased die is rolled. Unbiased का मतलब क्या है कि उसमें ना किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है, वो बिल्कुल ना फेयर डाई है। अच्छा, फेयर डाई का मतलब क्या होता है कि मतलब 1 से लेकर 6 तक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सब बराबर है। 1 में से 6 तक कुछ भी आ सकता है। जैसे जैसे हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक डाई है, उस डाई के टोटल 6 फेसेस होते हैं और उसके 6 फेसेस में से 3 फेसेस पर मान लो 6 ही लिखा हुआ है। वो जो 6 डॉट्स हैं वो 6 डॉट्स बने हुए हैं 3 फेसेस पर, तो हम ये कहेंगे कि वो फेयर डाई नहीं है। उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि 6 में से 3 फेसेस पर तो 6 डॉट्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से वो अनफेयर डाई होती है। यहाँ दे रखा है फेयर डाई, अनबायस्ड मतलब फेयर डाई। और इन्होंने बोला एक्स डब्ल्यू एक्स ब्रैकेट में डब्ल्यू है, ये है 1 इफ द आउटकम डब्ल्यू इज एन इवन नंबर। और 0 if the outcome W is an odd number। if the outcome W is an odd number। तो W का मतलब क्या है, वो 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर 0 का मतलब है probability of getting an odd number। तो हम बोलेंगे कि P और ब्रैकेट में x is equal to 0 मतलब probability of getting an odd number। probability of getting an odd number। ऑड नंबर कितने होंगे, एक अनबायस्ड डाई है, तो मैंने डाई को फेंका तो डाई में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें ऑड कितने नंबर होते हैं 1 3 और 5, तो टोटल 3 नंबर ऑड हो गए, तो 3/6 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2। ऐसे ही पी एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर भी 6 में से 3 इवन नंबर होते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमको बनाना होता है ना, तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक्स और पी एक्स। एक्स 0 का मतलब क्या है कि ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। एक्स 1 का मतलब क्या है इवन नंबर, तो इवन की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। ठीक है, समझ गए, दोनों को क्लियर है इतना बताइए। यस। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। द रैंडम वेरिएबल x has a probability distribution px of the following form where k is some number। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है मुझे, अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आती है
उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, जैसे ये 1/2 है, सबका सम 1 के इक्वल होना चाहिए। नहीं है तो समझ लेना वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हमने गलत बनाया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल 3 में पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये कितना दे रखा है? ये दिया है हमको के स्मॉल के इफ एक्स इज इक्वल टू 0, 2k if x is equal to 1, 3k if x is equal to 2, 0 otherwise। जीरो अदरवाइज, तो ये हमको दे रखा है कि x इज इक्वल टू 0 पर उसकी प्रोबेबिलिटी k है, x इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी 2k है, x इज इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी 3k है। और उसके बाद अगर मैं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, 5 कुछ भी लेता जाऊं तो उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब हमारा जो रैंडम वेरिएबल है बस वो 0, 1 और 2, सिर्फ 3 वैल्यूज लेगा, 0, 1 और 2, और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लेगा। हम वो पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ के हमें क्या करना है इसमें ना, आप पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक्स होगा और पी एक्स होगा। एक्स की वैल्यू 0 है तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है के। एक्स की वैल्यू 1 है तो पी एक्स की वैल्यू है 2k। एक्स की वैल्यू 2 है तो पी एक्स की वैल्यू है 3k। ये हो गया। ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू बतानी है, तो मैं जानता हूं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, सिंस समेशन समेशन यहां पर लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो गया, k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 1। k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 3k 6k, 6k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6। तो फर्स्ट का आंसर तो ये है कि वो पूछ रहे थे k की वैल्यू कितनी है, तो k की वैल्यू हो गई 1/6। सेकंड में उन्होंने क्या पूछा है, पी एक्स इज लेस देन 2। एक्स इज लेस देन 2, एक्स क्या है, एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं, तीन वैल्यूज सॉरी, 0, 1 और 2। तो वो पूछ रहे हैं एक्स इज लेस देन 2, मतलब एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि और आ जाता है बीच में, तो और का मतलब होता है एडिशन। तो पी एक्स इज लेस देन 2 का मतलब है कि या तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो और या फिर पी एक्स इज इक्वल टू 1 हो। वो 2 के बराबर तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कम वाला बताना है मेरे को। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कितना है वैल्यू इसका के, और अगर आएगा तो और का मतलब होता है बेटा एडिशन। और एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कितना है वैल्यू, 2k। तो k प्लस 2k हो गया 3k। तो 3 इंटू 1/6, 3 वन जा, 3 टू जा, तो ये क्या हो गया 1/2, 1/2।
ये समझ में आ गया दोनों को? बताइए। यस। यस सर। ठीक है। अब जैसे पी एक्स इज लेस देन 2 है, दूसरे में इन्होंने पूछा है कि पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 बताना है। इसी के सेकंड पार्ट में ही पूछा है पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि अब वो 2 के इक्वल भी हो सकता है। मतलब क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स इज इक्वल टू 1 और पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, k प्लस 2k प्लस 3k। तो ये तो वैसे ही 1 के इक्वल है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हो गया, ये तो 1 के इक्वल हो गया। तो इसका रिजल्ट है 1। और फिर ये पूछ रहे हैं पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 ही आएगा इसमें, और तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 3 तो कुछ है ही नहीं, बस एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 है। तो वो बोल रहे हैं या तो वो 2 हो या 2 से बड़ा हो। तो केवल इसमें पी एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और पी एक्स इज इक्वल टू 2 क्या है, 3k। मतलब 3 इंटू के की वैल्यू 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2। इसका रिजल्ट 1/2 है। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ randomly selected school day. The probability that x can take the value small x has the following form where k is some unknown constant. ठीक है, k कोई unknown constant है। तो फिर एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में इन्होंने क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, जीरो पॉइंट वन इफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0.1 if x is equal to 0, kx, comma if x is equal to 1 or 2, और k into 5 minus x, k into 5 minus x if x is equal to 3 or 4 और 0 है अदरवाइज। अब फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये टेबल देखिएगा। सबसे पहले x और फिर px, जैसे यहाँ पर x और px बनाते हैं वैसे ही करना है, x और फिर px। 0 1 2 3 4, क्या क्या वैल्यू है x की, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4। जब x इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या है प्रोबेबिलिटी की, 0.1। अच्छा बेटा 1 मिनट वेट करिए। यस सर। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 3, मतलब
x इज इक्वल टू अगर 3 है तो x की जगह 3 डालो, तो k इंटू 5 - 3, 5 - 3 क्या हो गया 2, और 2 इंटू के हो गया 2k। अगर x की वैल्यू 4 है तो 5 - 4 क्या हो गया 1, 1 इंटू के हो गया k। तो ये हो गया टोटल, ये हमारे पास हो गई वैल्यू k, 0.1 k, 2k, 2k, k, ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। इसके बाद देखिएगा, अब वो पूछ रहे हैं कि आपको सबसे पहले k की वैल्यू ही बतानी है। तो k की वैल्यू कैसे बताएंगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो सबका एडिशन 1 के बराबर कर दो। 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0.1 को तो उधर ले जाओ, k प्लस 2k हो गया 3k, 3k प्लस 2k हो गया 5k प्लस k 6k, 1 माइनस 0.1, 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 कितना हो गया 0.9। तो k इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 6, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 0, 3 3 जा 9, 3 20 जा, तो k की वैल्यू आ गई 3/20। या अगर इसको वैसे सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हो तो 0.15। समझ गए? यस। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। ये k की वैल्यू आ गई, उसके बाद वो पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी, सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने कि कैपिटल एक्स जो है उससे क्या पता चलता है कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिन हम कितने घंटे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है 0 का मतलब ये है कि हम 1 घंटा भी नहीं पढ़े, मतलब 0 आवर्स पढ़े, हम पढ़े ही नहीं। 1 का मतलब ये है कि हम 1 घंटा पढ़े, 2 का मतलब हम 2 घंटे पढ़े, 3 आवर्स, 4 आवर्स, ऐसे हो गया। अब वो बोल रहे हैं दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट का मतलब ये है कम से कम आप 2 घंटे पढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी पढ़े, है ना। तो सेकंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडिंग एटलीस्ट 2 आवर्स। तो एटलीस्ट का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 घंटे तो आप पढ़े ही पढ़े, हो सकता है 2 से ज्यादा पढ़े हो सकता है 3 घंटे पढ़े हो सकता है 4 घंटे पढ़े हो, अच्छा 4 घंटे से ज्यादा पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को, कि एक्स 2 के बराबर भी हो सकता है, या एक्स उससे बड़ा भी हो सकता है। बड़ा क्या हो सकता है, या तो 3 हो जाए, और या फिर क्या हो जाए 4 हो जाए। एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 4। जब ये और आता है ना तो बीच में सब ऐड होते चले जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, प्लस 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, प्लस 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है k। तो 2 + 2 4 + 1 5, 5k, 5 इंटू 0.15, तो ये हो गया 0.75। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 आवर्स के, मतलब आप एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़े हैं बस। स्टडीइंग एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी एक्स इज इक्वल टू 2। ये आप एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे 2k। तो 2 इंटू 0.15 क्या हो गया 0.3, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.3। अब आगे करते हैं अगला।
फिर अगला है फोर्थ पार्ट, एट मोस्ट 2 आवर्स। आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़े हैं, उससे कम कम ही पढ़े हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडिंग एट मोस्ट 2 आवर्स। ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे पढ़ेंगे या फिर उससे कम कम पढ़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, के 2 से कम कम ही पढ़ना है तो लेस देन इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स इज इक्वल टू 1 और पी एक्स इज इक्वल टू 2। ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2। पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0.1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है के, प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2k। तो 0.1 प्लस 3k, 0.1 प्लस 3 इंटू के की वैल्यू 0.15। इस 0.1 को मैं 0.10 बोल सकता हूँ जी, और 3 इंटू 0.15 क्या हो जाएगा, 0.45। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.55। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 है। A random variable x has the following probability distribution. X है 0 1 2 3 4 5 6 7। और पी एक्स 0 पर 0। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितना है, k। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 2k। जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी है 2k। जब x की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी 3k। x की वैल्यू 5 तो प्रोबेबिलिटी k स्क्वायर। x की वैल्यू 6 तो प्रोबेबिलिटी 2k स्क्वायर। और x की वैल्यू 7 तो प्रोबेबिलिटी 7k स्क्वायर प्लस k। 7k स्क्वायर प्लस k, ये दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं, फाइंड, ये है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि आप k की वैल्यू निकालिए। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करते चले जाओ, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। इन सब का समेशन, इन सब का एडिशन 1 के इक्वल है।
तो देखो k प्लस टू के 3k, 3k प्लस टू के 5k, 5k प्लस 3k 8k, 8k प्लस k 9k हो गया। और के स्क्वायर वाली टर्म्स देखो, के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर मतलब 10k स्क्वायर प्लस 9k, और बाकी तो कोई टर्म नहीं कांस्टेंट वाला, इज इक्वल टू 1 है। तो इस 1 को इधर ले आओ, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये जो के स्क्वायर वाला मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इधर जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू -1 विल बिकम -10, ये -10 बन गया। ठीक है, तो 10k स्क्वायर, और इसको किस तरह से स्प्लिट करूं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +9 के बराबर आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन -10 के बराबर, तो प्लस का 10k माइनस का 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, 10k माइनस 1k क्या हो जाएगा, प्लस का 9k, और 10 इंटू -1 हो जाएगा इस -10 के बराबर। समझ गए? Yes, sir. हाँ, चलिए जी, इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में 10k कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में 10k कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा, k प्लस 1, इधर -1 ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू -1। तो k की दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो 1/10 और या फिर -1। k इज इक्वल टू या तो 1/10 और या फिर -1। अब आप ये देखिए कि जब k की वैल्यू 1/10 है या फिर k की वैल्यू -1 है, तो अगर मान लो मैं k की वैल्यू -1 लेता हूँ, हम ये कहते हैं इफ k इज इक्वल टू -1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, k विच इज इक्वल टू -1, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज probability can't be negative। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है इसको ड्रॉप कर दीजिए। सो k इज इक्वल टू 1/10, ये फाइनल आंसर है कि k की वैल्यू 1/10 होगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है px इज लेस देन 6, px इज लेस देन 6, x जो है वो 6 से कम कम होना चाहिए, मतलब px इज इक्वल टू 0 और p x इज इक्वल टू 1 और p x इज इक्वल टू 2 और p x इज इक्वल टू 3 और p x इज इक्वल टू 4 और p x इज इक्वल टू 5। मतलब 6 से छोटी छोटी सारी वैल्यूज ले ली, तो 6 से छोटी छोटी सारी वैल्यूज हो गई 0 प्लस k प्लस 2k,
0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर। ऐड करो सबको, k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k, 8k प्लस k स्क्वायर। तो 8 इंटू k कितना है 1/10 प्लस k स्क्वायर कितना है 1/10 का स्क्वायर 8/10 प्लस 1/100। एलसीएम लेंगे तो 100 हो गया। 10 10 100, 10 इंटू 80, 10 इंटू 8 80 प्लस 1, तो 81/100 मतलब 0.81। क्लियर है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, अच्छा बाकी के पार्ट्स कर लोगे अपने आप। Yes, sir, कर लेंगे। बाकी के पार्ट्स आप करना, और इसमें जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं, आपके सिलेबस में है नहीं वो। ठीक है, तो इतना ही करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, वो करने होंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे फिर। Okay, sir. चलिए जी, ओके। Thank you, sir. ओके।